मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हम बटला हाउस के शाहीन बाग का जो एरिया है उस 3 नंबर ठोकर अशिफा हॉस्पिटल के पास कूड़ेदान में खड़े हैं। 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने सत्ता संभाला और उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन नाम से एक योजना उन्होंने शुरू किया। उस योजना के तहत 2019 तक यानी 2014 से 2019 तक जो है देश के रोड और गलियां जो भी कूड़े कचड़े जहां पर हैं उन चीज़ों को साफ़ करने का उन्होंने ठाना था। तो क्या वाकई 2018 है तो क्या इतने दिनों में यानी 4 सालों में 2014 से लेकर 2018 तक क्या बीच में स्वच्छ भारत मिशन का कुछ फ़ायदा हुआ है? यहाँ पर हम खड़े हैं, देख सकते हैं कूड़ादान। ये वो कूड़ेदान है जहाँ से ये वो जगह है जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी दिल्ली में अगर माने तो ओखला होता है, यानी ओखला बटला हाउस का एरिया जो है यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों की किताब में यानी कि मजहबी जो किताब उसमें ये लिखा गया है कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन ये कूड़ेदान है, यहाँ से बदबू आती है। इसी के जस्ट बगल में अशिफा हॉस्पिटल है जहाँ पर लोग यहाँ पर शिफायाबी के लिए यानी सेहत के लिए आते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए आते हैं। उसके जस्ट बगल में हिंदुस्तान की मुसलमानों की जो सबसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, अहले हदीसों की तंजीम है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, यही की जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जस्ट बगल में है। बावजूद इसके कूड़ादान यहाँ पर है, कूड़े का ढेर यहाँ पर है, सफाई नहीं है। आखिर क्या हमें सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराना ये सही लगता है? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं इनका काम नहीं है, हॉस्पिटल है इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो इंतज़ामिया है, इनका काम नहीं है। क्या सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर भरोसा करके 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जयंती के ऊपर जो शुरुआत की गई थी उस पर भरोसा करके हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, सफाई को छोड़ देते हैं, तो क्या ये सही लगता है? आखिर मुसलमानों की तंजीमें इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? इस पर आखिर मुसलमानों की जो तंजीमें हैं कोई काम क्यों नहीं करती है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ ये किताबों तक महदूद हो जाती चीज़ें महदूद हो जाती है कि सफाई जो है वो आधा ईमान है, सिर्फ किताबों तक लिखे रहने के लिए यही है, या सिर्फ उसे सुनने में अच्छा लगता है? क्या उसे ज़िंदगी में उसे अमली जामा पहनाने का कोई रिवाज नहीं है? अगर अमली जामा पहनाने का रिवाज होता तो फिर क्यों यहाँ पर कूड़ादान होता? ये वो एरिया है जो अमानतुल्लाह खान का एरिया कहा जाता है। इससे थोड़ी सी दूरी में अमानतुल्लाह खान की ऑफिस है, लेकिन बटला हाउस की ये सूरत है। इतने बड़े बड़े कूड़ेदान यहाँ पर मौजूद है। ना तो आप सरकार कुछ कर रही है, ना ही मरकज़ी हुकूमत जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ना वो कुछ कर पा रही है, ना ही मुस्लिम तंजीमें इस पर कुछ कर रही है। आखिर इस चीज़ के लिए कौन ज़िम्मेदार है? सिर्फ हुकूमत या मुस्लिम तंजीमें भी? अब यहाँ के कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, कूड़ेदान के जस्ट दूर वो बैठे हुए हैं, तो उनसे जाकर के पूछते हैं कि वो किसको ज़िम्मेदार मानते हैं ये चीज़ें जो यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। उनसे हम पूछते हैं वो किसको ज़िम्मेदार मानते हैं। आइए पूछते हैं। ये जो कूड़ेदान आप देख रहे हैं इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसके लिए तो सर यहाँ के एमएलए और यहाँ के काउंसिलर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपनी तरीके से साफ़ सफाई करवाते ही नहीं हैं। तो आपके जो यहाँ पे एमएलए है यानी कि अमानतुल्लाह खान, तो वो सफाई नहीं करते? उसके जस्ट घर के बगल ही में तो है ये कूड़े के लिए सर कितना हाल हो रहा है यहाँ पर, कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कूड़ेदान ही यहाँ की वजह है और कोई यहाँ के जिम्मेदार है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना यह है कि काउंसलर और एमएलए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है इस चीज़। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे मुसलमानों की तंजीमें जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, मरकज़ी अहले हदीस यहीं पे है, जमात उलमा आपके जस्ट आगे है यहाँ पे, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत है, तो क्या ये लोग कभी अभियान छेड़ते हैं कि कभी चलो? नहीं, ये कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है क्योंकि ये कुछ छेड़ेंगे तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी और फिर वो कर नहीं सकते पूरी, क्योंकि इन दी एंड यही होता है कि यहाँ पर कूड़ा का कूड़ा पड़ा ही रहता है और बीमारियाँ लगते रहती हैं लोगों को। आपको लगता है कि 2014 के बाद स्वच्छ भारत अभियान, आपने सुना था ना, स्वच्छ भारत अभियान, उसकी शुरुआत हुई थी, कूड़े और जितने भी कचड़े हैं उनको ख़त्म करने की बात कही गई थी, तो आपको लगता है कुछ कामयाब हुआ है? आप जिस एरिया में रहते हैं कुछ कामयाब हुआ है? नहीं, कामयाब तो बहुत हुआ है, पहले थोड़ा था अब ज़्यादा हो गया है। अच्छा, काम तो हो रहा है यहाँ पे, बस देखने के लिए आंखें चाहिए आदमी की। अच्छा, ऐसे में नहीं, क्योंकि पहले के लोग काम कर रहे हैं। देखिए पहले
साइड में ही कूड़ा डलता था। अच्छा। आज रोड के ऊपर कूड़ा डल रहा है, काम तो चल रहा है। अच्छा, मतलब कुछ मतलब अभियान में कमी नहीं आई है, कमी नहीं हो है। रहा है, सफाई नहीं हो रही है, बस सुधार इतना। कुछ भी नहीं आया है, काम उनका चल रहा है, अभियान चल रहा है, काम उनका अपनी जगह पे चल रहा है, सही चल रहा है। पहले रोड से उस तरफ था, अब रोड पे आ रहा है। आप कहाँ पे रहते हैं आप? जी हम रहते हैं ओखला गाँव। ओखला गांव में रहते हैं, तो क्या वहाँ पर एरिया पूरी तरह से साफ है? वहाँ भी पूरी तरह से साफ नहीं, वहाँ भी यही सिस्टम है, बिल्कुल जस्ट सेम इसी की तरह। कूड़ेदान तो बना रखा है रोड पर था कूड़ेदान, उसे पहले तोड़वा करके अब रोड के मंदिर है वहाँ पर, मंदिर के सामने आ गया है वो कूड़ेदान। वहाँ पर ही हर चीज़, बच्चे भी खेलते हैं, अपने गांव जैसा एरिया पुराने तरह का, मगर वहाँ पर भी कोई समझदारी नहीं है। लोग बाग आते हैं, रोड पर ही जाम लग जाता है, वहीं पर ही कूड़ा फेंकते हैं। आज वही कंडीशन हो गई, पहले से भी बदतर यहाँ पर ओखला गाँव की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, आप बताइए कि किसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए जो कूड़ेदान यहाँ पर पड़े हैं या कूड़ा कचरा जो इतना ज़्यादा है, बटला हाउस का एरिया जो है सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा वाला माना जाता है हमेशा। देखिए, तो इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? किसको, मोदी जी को या आम आदमी पार्टी को मानते हैं? किसे मानते हैं? दोनों को। क्यों दोनों को क्यों मानते हैं? किसी एक को? कोई भी काम नहीं कराता ना, इसलिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो एमएलए है वो भी काम नहीं करते हैं आपके? कोई भी काम नहीं करता यहाँ तो। वो तो बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, आपके लिए बहुत कुछ किया करा होता तो ऐसी गंदगी नहीं होती ना। अच्छा, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया आपके? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आपने देखा कि यहाँ पर एमएलए का जो करीबी एरिया है, क्षेत्र है उनका, अपना क्षेत्र, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के इतना बड़ा एक हब है, यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर है, यानी हब कहा जा सकता है। ओखला अशिफा हॉस्पिटल भी यहीं पर है, लेकिन बावजूद इसके कूड़ादान भी यही है। यानी जहाँ आपको डर होता है कि हमें कहीं डेंगू ना हो जाए, मलेरिया और दूसरी बीमारियाँ ना हो जाए, उसकी दूसरी तरफ आपके पास हॉस्पिटल है। यानी अगर यहाँ आपको कुछ हो जाता है तो जस्ट बगल में जा कर के आप अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं। यानी दोनों चीज़ें आपको साथ में मिल रही हैं। मतलब ये हुआ कि एक चीज़ के साथ एक फ्री है। आज तक के लिए इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।